घोर कलयुग है, अति हर चीज का अति है। तो बाबा ने कहा इस दुनिया को क्या कहेंगे, कड़वी दुनिया कहेंगे। तो बाबा हमें और कौन सी दुनिया में ले जा रहा है, जहाँ बाबा ने कहा यहाँ से आपको ऐसी प्रारंभ बनाने के लिए अपनी मेहनत को अच्छी धारण करनी पड़े। जैसे आज बाबा ने कहा कटु वचन, कड़वा बोलना देह अभिमान है। बाबा ने कहा बाबा हमारी भाषा को ही परिवर्तन कर देता है। हम इसको ये नहीं कह सकते इसको कुछ नहीं आता है, ये भी हमारी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बाबा हमारी बोल को इतना कंट्रोल करा के, सतयुग में इशारे से कारोबार चलता है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहाँ की प्रारब्ध है, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, चाल चलन व्यवहार। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को बहुत मीठा बनाने आया हूँ, इतना मीठा बनाता हूँ, इतना मीठा बनाता हूँ। जो सतियों की उदाहरण है, शहद और बकरी गट्ठे जल पीते। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपने मुंह से कभी भी किसी के प्रति कड़वा बोल नहीं निकलना चाहिए, इसको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लौट करके अपने पास ही आता है। इसीलिए अपने बोल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा हमें ऐसी मीठी दुनिया में ले चलता है, उसके लिए बाबा हमें यहाँ मीठा बनाता है। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत स्वीट बनना है। अगर स्वीट बनना है तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करो। इन मम्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना से लेकर के जब सेवाएं की, बहुत मीठी वाणी के द्वारा किया। आपका वाणी, आपका बोल, आपका व्यवहार लोगों का जीवन बनाता है। तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले या हमारी व्यवहार ऐसा ना हो तो दूसरों को जीवन बनाने में ही मुश्किलात की धारणा हो जाए। इसलिए आज बाबा ने कहा ऐसे दुनिया में रहते हुए भी बाबा हमें इतना मीठा बनाता है, इतना प्यारा बना देता है। तो कड़वी और गंदी दुनिया होते हुए भी तो बाबा ने कहा बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। सारे मीठे बच्चे स्वीट बाप आया है, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। मीठे बच्चे स्वीट बाप आया है, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। इसीलिए बहुत बहुत स्वीट यानी मीठे बन। प्रश्न है अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई? अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई? जिसको नफरत आई है उससे बताओ, आइए तुमको या बड़ा अच्छा लग रहा है? कुछ तो आकर्षण करती है ना दुनिया भी, ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है। हालांकि कहते हैं ना मुर्ग कृष्णा के समान, ऊपर का रंग कुछ अलग है, अंदर का कुछ चीज अलग, पर कुछ समय तो आकर्षित हो ही जाते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई? आइए नफरत, सच्ची बताओ आई तो क्यों आई?
दुख मिल रहा है। अंदर जाओ। अरे है ना, मोबाइल तो है और कोई नहीं है तो क्या हुआ, वो तो जीवन साथी है। अभी तो वर्तमान समय जीवन साथी तो वही है। किसी की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती है। मेरे ख्याल में ये 50 साल पहले की झारखंड से पूछा था, दुनिया छोड़कर तुम मेरे पास आई हो, क्यों आई हो? एक मत तो जो था वो तो और नहीं होनी है अभी ना, क्योंकि अति की ओर जा रहे हैं ना। दौड़ में है उसका गाड़ी 14,000 की है, 32 की आए तब तो इज्जत है, कंपटीशन है ना। उत्तर है क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई, इसमें सब कड़वे हैं। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती। इससे नफरत आती। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूल है। प्रश्न है, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूले, वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले? मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं, वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली मूल मन शांत कैसे हो सकता है। इससे पहली भूल मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वह शरीर से अलग ना। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर सबके रूप है। क्या कहते हैं? ईश्वर सबके रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी। फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? तुम बच्चे जानते हो, शांति राम से बाप आया हुआ और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे। तुम जानते हो बाप स्वीट हूँ, शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम में ले जाने के लिए। अब बाप कहते तुम अपने स्वीट बाप को याद करते रहो, या कुछ भी याद आता रहता है। बाप का घर याद आता, बाप याद आता, या कुछ भी याद आता रहता है। यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत बहुत कड़वी है। कड़वी चीज क्या करता है? वैसे भी कोई कड़वा बोलता तो क्या लगता? दुख होता नहीं। और वैसे कड़वी चीज क्या करता? दुख देता है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है ना। बच्चे जानते हैं अब हमें स्वीट जाने वाले, हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बात है इस समय वो बहुत कड़वे पति चीज है।
यह तो सभी का बेहद का बाप है। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद बाप कहते बच्चे अपने शांति धाम को याद करो। फिर शांति धाम में सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़वा नाम दिया है। बाबा ने कहा कि दुख धाम को बहुत कड़वा नाम दिया है। क्या? पाक नर्क है जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। बाबा समझाते हैं ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रही है। इसलिए इससे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है। इससे तो बैराग आना चाहिए। इतना दुख है। जैसे सन्यासियों को बैराग आता है घरवार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना है। तो बाबा ने कहा ऐसे वो छोड़ जाते हैं। यूं तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जंगल में चले जाते हैं। तुम घरवार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं ये विषय वैतरणी नदी है। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम में ले चलेंगे, फिर वहां से क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से बैराग दिलाते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में शांति है नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे तो कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं। मन तो शांत हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप है। फिर प्रश्न क्यों? हम सब ईश्वर के रूप है, फिर प्रश्न क्यों? ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? अवनिका बाप समझाते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, तो पहले तो बताओ हम कौन है? आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। फिर क्यों कहते हो कि शांति चाहिए? अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाप कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट हूँ और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, भगत अनेक है। भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं, इसीलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो। असुर में हम शांति धाम की रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑल राउंडर पाठ बजाने वाली हो। पहले तुम सतयुग में थे तो भारत सुख धाम था,
अभी तो दुख धाम है ना। तुम आत्माएं शांति धाम की रहती हो, बाप भी वहीं रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर है। पावन बनाते हैं ज्ञान से, ज्ञान का वो सागर है, इसीलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चा पैदा करे, उनको ज्ञान मिले, तब सदगति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई है। तो बावन का अर्थात पुजारी बने हैं। अब फिर तुम पूज्य बन रही हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते वो पावन है, हम पतित है। तो बाप कहते इस दुनिया में पावन कोई नहीं सकता। यह है विषय वैतरणी नदी, क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाबा कहते बच्चे अब अपने को आत्मा समझो और कोई बाप को याद करो। कर्म तो करना पड़े, पुरुषों को धंधाधूरी और माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसीलिए अमृत बेला का टाइम बहुत अच्छा है। पवन तो सारा दिन चलो याद करने को फुर्सत नहीं, लेकिन अमृत बेला और शाम का समय तो याद कर सकते हो ना। तो बावन का सबसे अच्छा टाइम क्या है? अमृत बेला। याद करते आप लोग? अगर अमृत बेला मिस हुआ तो सारा दिन मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो भी व्यवहार है, कर्म है, जो सारा दिन होता है, जो बाबा के साथ कर्म योगी बन करके करो, मुश्किल है। क्योंकि कर्म कर रही हो अलग चीज है, लेकिन अमृत वेले का याद जो हमारे को मदद करता है और हमें सारा दिन थोड़ा आवाज में भी आने से बचाता है। अगर अमृत वेले का योग आपका रोज नहीं है, पक्का नहीं है, तो माना उसको आपने महसूस नहीं किया कि अमृत वेले के योग से कितना फायदा होता है। उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का। अच्छा भला आराम करो, सवेरे सवेरे उठकर याद करो, जल्दी सो जाओ, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ। 3.5 तो कितना घंटा हो गया? 4 घंटा से भी तो ज्यादा हो गया ना। तब तो बाबा ने कहा सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्याल करना चाहिए। अभी तो आप देखेंगे ना मोबाइल में, यूट्यूब में बहुत अच्छी चीजें आती है। जिनको खराब आदत है वो खराब चीज करते हैं, सब चीज में कुछ जरूरत आपको है। तो सूरज भाई बहुत अच्छे कमेंट्री से सवेरे अमृत वेले कैसे अपने आप को पावरफुल बनाना है, जो सारा दिन उसका काम आए। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प कर लो, 4-5 संकल्प 21 बार कर लो, तो आपको बहुत सारा दिन मदद मिलता है। बहुत अच्छी कमेंट्री देते हैं सवेरे। तो बावन का अच्छा भला आराम करे, सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्याल करनी चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी इतना कमाई करते जो सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई फिक्रात नहीं।
बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते, फिर कमाई करने के लिए फिक्र नहीं रहता है। यहाँ मनुष्य को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है। बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, हम आत्माएं परम धाम के निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क दुख धाम। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, नरक को जीवन बंधन कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनता है। कितना बच्चों की सेवा करता है, पालना परवरिश पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, लेकिन माँ बाप तो बच्चों को सब कुछ करा देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा बाप भी बच्चों का सर्वेंट है। विकार में जाकर बच्चा पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नर्क में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते, इसमें बाप खुश होता है। लौकिक दुनिया की बात है। तो बाबा ने कहा तो भोले हुए ना, यह पारलौकिक बाप भी भोला है। उनको किसलिए कहा, इतना विकार में गए, बच्चा पैदा किया, पालना परवरिश किया, फिर उसको क्या हुआ, बड़ा हो गया, शादी करके विकार में ढकेल देते, और जब गोते खाते रहते बाप खुश होता है, तो भोला हुआ ना। ये पारलौकिक बाप भी भोला है, क्योंकि बच्चों का सर्वेंट है। लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं, ये शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। ये फर्क है। मेहनत तो करते हैं ना, तो कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए। देखते हैं आत्माएं कितनी दुर्गति हुई है, मेरे को गाली भी देते रहते हैं, मुझे जानते भी नहीं है, मेरे रथ को भी गाली देते हैं। तो बाबा ने कितने झूठे कलंक भी लगा दिए हैं, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा था तब कोई कलंक नहीं लगा सकता है, जब सांवरा बना तब कलंक लगता है। जो गोरा था वही फिर सांवरा बना, इसीलिए तो कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके, आत्मा पवित्र से अब अपवित्र बनती है, तब गाली खाती है। ये भी तो ड्रामा हुआ ना। मनुष्य बेचारे कुछ भी समझ नहीं सकते, बहुत मूंझे हुए। का पता नहीं किस प्रकार का ज्ञान, शास्त्र में तो ये है ही नहीं। ज्ञान सुनाएंगे ना, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा ज्ञान। ये देवी देवता की पूजा नहीं करते और भी किसी को मानते ही नहीं है, शास्त्र में भी ऐसी बातें है नहीं, तो किस प्रकार का ज्ञान। ये भूल गए हैं कि शिव शक्ति भारत माताओं की सेना में क्या किया। अभी आप सब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी सभी राखी बांधने के लिए दीदी बड़ी दीदियां जाती है, आशा दीदी द्रिमन भाई तो जाते ही है ना। तो सविता कह रही थी किसी भी ऑफिस में राखी बांधने के लिए कोई भी मिनिस्टर को जाओ तो पहले वो मांगते हैं आपकी विजिटिंग कार्ड हो।
तो विजिट, क्योंकि वो अंदर दिखानी पड़ेगी ना आप कहाँ से आए हैं। दूसरा कहता है इनकी लेने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जो भवन है ना इन्हीं का ही है, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं, आप इनसे पूछो मत, आपका विजिटिंग कार्ड मत दो, इनको सीधा चले जाने दो, क्योंकि लोगों को इसका प्रभाव तो पड़ता है ना। जैसे शिवानी बहन आई, लोग कितनी प्रोजेक्ट शो, ये प्रदर्शनी सब कुछ बंद हो गया, टीवी के माध्यम से हजारों करोड़ों लोगों का उन्होंने सेवा कर रही है, उनकी नाम से लोग पहचान लेते ब्रह्मा कुमारी। उसके बाद बाबा ने कहा, और देखो गरीब और बहुत सिंपल और कितनी अच्छे ये बहुत सारे स्ट्रगल करके जो स्थान पर पहुंची है, और इतना सिंपल राष्ट्रपति भवन में जो उनको कोर्स कराई थी ना, जो बहन उड़ीसा की है, वो 2 दिन राष्ट्रपति भवन में भी रह के गई, उसने अनुभव लिख सुनाया है। ये ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो है ही, पर इतना बड़ा, इतना आलीशान 30 एकड़ में, और कितने वो एक राष्ट्रपति और उसके साथ, और खाना सिंपल है, जो 330 गज का है जो भी है, लेकिन उसमें इतना उसको अच्छा लगा, 2 दिन वो रही उसमें, राष्ट्रपति को जो कोर्स कराई थी, बाबा की ज्ञान दी थी, तो उसका देखो महत्व है। वो कह रही है कि वो इतनी सिंपल है जो पूरी लोगों को, पूरी मिनिस्ट्री में उसका इतना नाम है कि वो जो उसका भोजन है ना, वहाँ सब कुछ बंद कर दी, नहीं तो नॉन वेज तो चलता ही है राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि बहुतों का भोजन बनता है, उसने सारा कुछ बंद करा दिया। उन्होंने जो वो खाती है सिर्फ वही, जो प्याज लहसुन भी उसके अंदर अलाउ नहीं है, तो कहते लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जब वो वहाँ थी झारखंड में गवर्नर थी, तभी उसने वहाँ सब कुछ बंद कर दी थी राजभवन में। तो धीरे धीरे बाबा विनाश का कार्य तो कराएगा ना, जैसे बुद्धि को निमित्त बनाया है, भारत विश्व का गुरु है, वो उसको प्रत्यक्ष कर रहा है, भारत विश्व का गुरु है। ऐसे भी वो उसमें भी सुना रहे, यूट्यूब में भी देखा होगा, ब्रिजमन भाई और आशा देवी 3-4 दिन पहले रामनाथ कोविंद जी उसको राखी बांधने गए, का पहले तो राष्ट्रपति भवन में भाई था, अभी तो आपकी बहन आ गई, तो यानी लोगों को होता था ना कि कैसे बाबा सेवा करा रहा है, और हमारी जीवन से ही सेवा होता है, हमारे जीवन से ही लोगों को प्रभावित होता है, खान पान बोल चाल, इससे सादगी देखते हैं ना लोग, ये थोड़ी बंठन के रहने से या उससे करने से हमारी ज्ञान हम अच्छा सुना सकते, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी व्यवहार, मीठी बोल, आपकी जो व्यवहार से ही लोग, चाल चलन खान पान से भी लोगों को आकर्षित करता है। पहले तो लोग आपकी ज्ञान थोड़ी सुनते, पहले तो स्थूल चीज देखते ना, इनमें क्या परिवर्तन है, ये कौन सी संस्था में जाते हैं, इनको क्या ज्ञान मिला है, तो इसको देखते लोग। तो बाबा धीरे धीरे सारा काम गुरु से करा रहा है। तो बाबा ने कहा जगदम्बा शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक ही शिव बाबा हुआ ना, ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी हो, वो तुम प्रैक्टिकल में। बाबा भी देखो हमारी कितना महिमा करता है, तुम ही तो हो जो भी कुछ हो। तो बाबा को हम बच्चों से कितना गर्व है, कितना उम्मीदें है कि मेरे बच्चे ही है जो ऐसे बने थे, अभी बन रहे। तुम्हारा जड़ यादगार कायम है, ये जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे, वहां यह यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था, फिर तुम सतयुग त्रेता में राज्य किया था, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जानिए, इतना बाबा हमें नॉलेजफुल बना देता है। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से विष्णु 84 जन्म लगते हैं। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। मम्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया,
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप पर सुई उनको याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह आदत डालनी चाहिए सवेरे उठ याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेंगे। याद कैसे पक्का होगा उसके लिए बाबा ने युक्ति बताया। अमृत वेले का अगर योग आपका है तो चलते फिरते आपकी सब चीजें दिखाई देगी और आपको मदद मिलेगी। बाबा मदद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा बाप को याद और स्वीट उनको याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। मूंझने की बात नहीं है, पवित्र तो रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात नहीं है। बुद्धि समझती है एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाकी कलयुग प्याज लहसुन आदि की तो पतीत के भोजन की भी दिक्कत पड़ती है। बाप समझाते बच्चे पवित्र भोजन कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहकर ही भोजन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा इसी का ही कीमत है। पहले कई माताएं सुनाती है हमने अपने पति को ज्ञान में लाए या उसका बुद्धि परिवर्तन किया, उसको सहयोगी बनाया, सिर्फ बाबा के भोजन खिला उनको बना के बाबा की याद से पानी चार्ज करके भी पिलाते हैं, मेहनत तो करते हैं ना। तो बाबा ने कहा दूसरा बाप समझाते पवित्र भोजन कहीं नहीं मिलेगी सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बनते जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचा रहे हैं। बुद्धि से काम लेना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। इसीलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का कल्याण करना है। लौकिक में घर के अंदर रहते तो रिश्ता रखना पड़े ना, क्योंकि उनका कल्याण करना है। उन्हों को भी यह बातें सुनानी है। बाप कहते पवित्र बनो नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास में जानवर की बनी हुई है। अभी सबके कयामत का समय है। सबके पापों का हिसाब किताब चुप्त करके वापस घर जाना है। बाबा ने समझाया है याद से ही कर्म विनाश होंगे। इसमें मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, ज्ञान सुनाना सहज है, याद करना अभी नाटक पूरा हुआ नहीं, सारा ड्रामा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी, स्वीट हमको याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर चलना है। पुराना शरीर छोड़कर वापस जाना है, यह पक्का याद रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएगी वापस घर। बहुत सहज है। अभी तुम सन्मुख सुनते हो और बच्चे पेट में सुनेंगे। एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ने देखो बाबा की महावाक्य सब सत्य हो रहा है, वह देखेंगे जरूर। सब कुछ होगा पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मदते बाप,
यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। इस समय सोने का नहीं है, वास्तव में अभी की ही बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको वरिष्ठ की बादशाही मिलती है। वरिष्ठ को फूल का बगीचा कहा जाता है। वो तो ऐसी गाते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रही हो। यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। तो बाबा ने कहा सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। 2-3 बजे उठते हो? सवेरे उठकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। 3 बजे उठ के तो 4 बजे सो तो नहीं जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी। बाप की याद में रहे पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना। दूसरा सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करना। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुक्त करनी। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुक्त करनी। वरदान अपनी निश्चित स्थिति द्वारा अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ सचिव के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ सचिव के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा ये स्मृति रहे। क्या कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। बड़ा बाबा माना बाबा। तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिकर के बादशाह और आप बेफिक्र बादशाह। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती।
आजकल सब फिकर के बादशाह है, आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। क्योंकि वो फिक्र में ही क्योंकि वो फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वो काम बिगाड़ देते। जिस काम के लिए फिक्र करते वे काम बिगाड़ देते। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है। आप निश्चय रहते हो, निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है।